हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कोई भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं मात्र व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, किंतु अगर मनुष्य को सच में सुख की प्राप्ति करनी हो तो एक ही मार्ग है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, सेवा और आराधना करना। और व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य वास्तव में यही होना चाहिए। अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु अति सहायक हर मास में आने वाली परम पावन एकादशी तिथि है, जो हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। इस एकादशी तिथि के विषय में गर्ग संहिता में कहा गया है, नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णु वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थ पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। अर्थात हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। तो ऐसी ही परम पावनी एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी है, और ये एकादशी इस वर्ष वैसे तो 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन आ रही है, लेकिन इस एकादशी व्रत का पालन हम इस बार 30 अगस्त को करने वाले हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि इस बार महाद्वादशी आ रही है, और ऐसी महाद्वादशी वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। इसलिए जब ऐसा संयोग आए तो हम एकादशी के व्रत के बजाय महाद्वादशी का पालन करते हैं। और आखिर इस बार 2 दिन क्यों एकादशी मनाई जा रही है, इस विषय में हमने एकादशी कब है इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दे दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। एकादशी का ये दिन अत्यंत पवित्र और दुर्लभ होता है, और इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी द्वारा कथित एकादशी महत्व का वर्णन किया है, जिसमें श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों को कहती हैं कि जो भी व्यक्ति हर मास में आने वाली दोनों एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, इस दिन उपवास कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो फल मिलता है, उसी को एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा सकता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उससे भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। इस दिन व्यक्ति को अपनी आसक्तियों से मुक्त होकर अपना पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही केंद्रित करना चाहिए। भगवान केशव की पूजा आराधना कर भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करना चाहिए। एकादशी की महिमा का गान करती हुई कथाओं का श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण संबंधित कथा, कीर्तन और गान करना चाहिए। एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ हमारे शरीर को भी निरोगी बनाती है। अब देखिए, कई बार लोग इस एकादशी व्रत को साधारण समझ लेते हैं, और उनको लगता है कि बस इस दिन भगवान की पूजा कर ली या उपवास कर लिया तो हमारा काम समाप्त हो गया, फिर हम भगवान से हर प्रकार के सुख सुविधा और समृद्धि मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है, इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। एक समय श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे। उनका प्रतिदिन का नियम होता था कि वे उनके साथ सुबह की सैर पर जाते, और जब भी प्रभुपाद सुबह सैर करने निकलते तो वे अपने साथ आए हुए शिष्यों को कृष्ण भावनामृत के विषय में और गहरे चिंतन बताते, उनके प्रश्नों का उत्तर देते। और एक समय ऐसे ही श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ सैर करने निकले हुए थे। उस समय उनके एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, हे प्रभुपाद, क्या एकादशी शुभ है या अशुभ? कहने का अर्थ है कि क्या हम एकादशी का उपवास उस दिन निर्धारित कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन नक्षत्रीय स्थिति अमांगलिक होती है, और क्या हम जब इस व्रत का पालन करते हैं तो इससे हम इन अमांगलिक नक्षत्र के प्रभाव को प्रभावहीन बनाना चाहते हैं, या फिर एकादशी का पालन करना ही शुभ होता है इसलिए हम उसका पालन करते हैं? और अगर ये एकादशी शुभ ही है तो फिर हम व्रत और इसी प्रकार के अन्य कार्य क्यों नहीं करते रहते?
इतने सारे प्रश्नों की वर्षा सुनकर प्रभुपाद ने एक बहुत सरल उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एकादशी अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। उपवास शब्द उप तथा वास इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना। इसका अर्थ है एकादशी का दिन भगवान के निकट रहने का दिन है। यद्यपि प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि का ही दिन है, लेकिन फिर भी विशेषतः एकादशी के दिन को हरि के दिन यानी हरि वासर के रूप में चयनित किया गया है और इसके पीछे हमसे ये आशा की जाती है कि इस दिन को हम हरि भक्ति के द्वारा भगवान के निकट जाने में व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एकादशी तिथि को लेकर अपने शिष्य के सभी संशयों को नष्ट किया। एक और स्थान पर श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में 23वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी का व्रत और द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। पद्म पुराण में शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, मद भक्तो अपि च यो भूत्वा भुक्ते तु एकादशी दिने स याति अंधतामिस्रं नीरयं मम घातकः मदलिंगस्पर्शनं कार्यं नान्यशुद्धिर्विधीयते या तिथिर्दयिता विष्णोः सा तिथिर्मम वल्लभा। अर्थात जो मेरे यानी कि शिव जी के भक्त होने पर भी एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मुझको मारने वाले हैं और वे अंधतामिस्र नरक में जाते हैं। उनकी शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय है। इसका अर्थ है कि चाहे कोई शिव भक्त हो या विष्णु भक्त, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन उपवास का पालन अवश्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने के विषय में गर्ग संहिता में कहा गया है, रात्रौ जागरणं कृत्वे एकादशी व्रत कृन्नरः न पश्यति यमं रौद्रं युक्तः पापशतैरपि। अर्थात रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त भी हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता है। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वो जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसु यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य अपने साथ अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तो है ही, अपितु इसके उपरांत ये मनुष्य को धीरे धीरे भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर उसे आध्यात्मिक गंतव्य की ओर ले जाती है। और इस प्रकार एकादशी व्रत का नियम पूर्वक नियमित रूप से आजीवन पालन करते रहने से एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने इन समस्त भौतिक बंधनों और पाप पुण्य के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। तो ऐसी ही परम पावन अजा या अन्नदा एकादशी जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली है, उसका पालन हम 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन करने वाले हैं। ये एकादशी मनुष्य के 100 जन्मों के मेरु और मंदराचल पर्वतों के समान बड़े बड़े पापों को जलाकर ऐसे भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। इस दिन विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि अगले दिन पारण के समय पर अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वो मेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है। अगर आपको अजा एकादशी की कथा पसंद आई है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसी ही अन्य प्रमाणभूत कथाओं को निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अगर ऐसे ही इस वैदिक धर्म के प्रचार कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग आप हमें भेज सकते हैं। आपका सहयोग न सिर्फ हमें सपोर्ट करता है बल्कि आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस की भी वृद्धि करता है। आपके द्वारा भेजे गए इस सहयोग से आप जाने अनजाने में ही सही लेकिन वैदिक सनातन धर्म के प्रचार अभियान में अपना हाथ बटा रहे हैं, जो कि वर्तमान समय की कड़ी मांग है। तो चलिए आने वाले इस महत्वपूर्ण एकादशी के दिन अपने शरीर और मन को शुद्ध कर भगवान से उनकी शुद्ध प्रेम भक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और इस अजा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा से पालन करते हैं।
हरे कृष्ण।